पिछली गली में मकबरे के पीछे सस्ती सी बातें और सस्ताई पी के गली के मैं लॉन्डो में घूमूं है संगत के चौदे पर क्या क्या मैं भूलूं। पिछले ही दिन के एक किस्से जब मॉर्निंग वॉक निकले वो दिन है किसने मेरे सीने से चिपके हैं चरस के तिनके वो विस्की बस पीती और कहती कि सिपले। मैं होंडा सिविक में और पेस्ट्रू पे पीछे नजर इन सड़कों पे कुछ तो है नीचे मैं बम्पर पे बाउंस डम करके डाउन पाउनी अब मेरे हनुमान काइंड व्हेन हनुमान एंग्री कम्स। ये भी इंस्टा पे स्मॉल डॉग्स विल बिग। अगर कुत्ते एकदम से पूरी सोसाइटी में कब्जे कर ले तो बहुत बड़े कुत्ते होंगे जो सुन गाने को सुन के वाइब करेंगे, बट जो छोटे कुत्ते होते हैं वो हमेशा इसको नॉन रिलेटेबल कंटेंट की तरह ही देखेंगे। एंथम हो जाएगा उनके लिए तो, बिग डॉग्स के लिए। तलंजिन के एल्बम का नाम भी बिग डॉग्स है? नहीं, फॉर द डॉग्स है वो, थोड़ा उसी के कुत्तों के लिए है। जो वन फैन के कुत्तों के लिए। भाई इतने ज्यादा रियल बंदे हैं वो, उन्होंने अब तक भी अपनी ऑडियंस को कंफ्यूजन में रखा हुआ है फॉर द डॉग्स, और लोगों को लगेगा डॉग्स किसी चीज को बोल रहे हैं दो, और पोस्टर में एक्चुअल कुत्ता भी है। अच्छा खुद भी कंफ्यूज है किसके लिए डेडिकेटेड है। कुछ नहीं पता, गलियों में कहीं कुत्ते बज रहे हो। हमारे लिए एल्बम आई है वो अंजुम। तेरे कुत्ता बिल्ली पालने हैं तो दोनों में से क्या पालेगा? मेरे को बढ़िया इंटरेस्ट। अबे ये तो जवाब नहीं हुआ। नहीं मेरे को पहली बार जवाब आउट ऑफ सिलेबस आया। ठीक है, मैं बस की नहीं है। बस की नहीं है। एक बिल्ली आती है वो सारी चम्मच रोज एक चम्मच उठा के ले जाती है। तेरी? हाँ मेरी चम्मचें खत्म हो गई घर पे। चम्मचों को क्या कर रही होगी वो? मैं उसके प्लान के बारे में भी सोचता हूँ तो डर जाता हूँ, थोड़ा डर जाता हूँ। चम्मचों को क्या करेगी? अगर कोई स्नूप डॉग के जगह स्पून डॉग तो नहीं आ गया? बोलते ये भी इंस्टा में स्नूप डॉग स्पून डॉग्स कम से चम्मच आ रही रैप करते जो बजाओ, कुछ तो काम की बात बताते हैं भाई। कल ऑफिस में फन फ्राइडे है और उसमें ये बोला है कि मेल आया प्रॉपर कि इंडिपेंडेंस डे के ऊपर किस सबको अपनी कोई रियल लाइफ कहानी बतानी है और जितनी फनी हो उतनी बढ़िया। अच्छा तो तूने सोचा? कुछ भी नहीं सोचा भाई, अब मेरी हेल्प कर। सिर्फ तेरी पीठ बनवाते हैं कुछ, मतलब ऐसे ही झूठ मूठ की कहानी बना दे और ऐसे कि जी ये हुआ था। थोड़ा सा ये सोच रहा था कि हमारे की कुछ, हाँ वैसे ही टाइप की स्कूल में हमारे 2 ही रस्सी थी तो सुखदेव बच गया था। अंग्रेजों ने सुखदेव को जाने दिया। ऐसा कुछ भी अटपटा। डांडी मार्च पे, दांडी मार्च यात्रा खत्म करके जब आए थे गांधी जी, हाँ तो नमक के लिए गए थे ना। हाँ तो आगे उन्होंने खुशी में मिठाई नहीं खाई थी। ठीक है, उन्होंने बोला इसमें थोड़ा नमक डाल। दांडी मार्च यात्रा हुई क्यों थी? क्या नमक में क्या दिक्कत आ रही थी? पता था ही नहीं शायद, पता नहीं भाई क्या दिक्कत थी। उसकी वाइफ का नाम क्या था? कैसे था? बताया जाएगा दांडी मार्च यात्रा इतने साल को शुरू हुई, ये हुई क्यों हुई ये कोई नहीं बताएगा। क्यों गए गांधी जी? कस्तूरबा पिटी थी। दांडी मार्च नमक कम है, गरी जी आई नहीं घर पे। ओके, यही तो आदमी का काम, घर पे खाना लाने का। तो गांधी जी तो आजाद ही थे। मतलब उन्होंने बोला दांडी चलो 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 तो चलो। हाँ मतलब सही घूम रहे थे। हम सभी आजाद थे मेरे हिसाब से। नहीं, जो लोग उनके साथ घूम रहे थे वो तो आजाद नहीं थे, वो तो गांधी को ही फॉलो कर रहे थे। डीप भाई। बट रॉन्ग हो। पता नहीं भाई, वर्ड को घुमा के थोड़ा सा ऐसे बोल देना तो कुछ भी बात डीप तो है। कहानी बता मेरे को, तेरे जलियनवाला बाग में क्या होता? तूने पता है तेरे को कुछ उसके बारे में? क्या था वो? ये अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे हो रहे थे उधर बाग में, तो उन्होंने बोल दिया कि कुछ तो कर रहे होगे प्रोटेस्ट टाइप ही, तो बुलाया गया था मेरे हिसाब से। कुछ ऐसा था कि सब कुछ फिर भीड़ गई जाती है तो एक कुछ तो लीडर मरवा दिए थे ना फिर वो सब के सब। ऐसा ही तो हुआ था कुछ। गोलीबारी करती थी ना। शूट एट साइड की जगह व्हाटएवर यू सी एंड शूट।
वो जो जनरल डायर किसने वो किया था जिसको फिर भगत सिंह ने किसी ने गोली मारी थी भाई, कुछ भी नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता। मच्छर हो गए बहुत। 15 अगस्त पे हमेशा वही गाने बजते रहेंगे, तेज रंगीला रंगीला, उसमें 2 लड़कियां नाच देंगी और कुछ बताते ही नहीं है। हाँ, जबकि हर बार एक कहानी बता देना अच्छे से डीप में। यस, पर मेरे को झूठ मूठ की कहानी बता दे भाई, तेरे स्कूल में कुछ हुआ है? वो दिन गांधी जी 3 अक्टूबर को पैदा हुए थे एक्चुअली, और गुजरात में ही हुए थे वो पैदा, गुड़गांव। पहले गुड़गांव बहुत पीसफुल जगह हुआ करती थी। हाँ, उन्होंने ही उस जगह का नाम गुजरात रखा था क्योंकि वो गुड़गांव से थोड़ा हेट करते थे। गांधी जी मिनॉक्सिडिल लगाते थे। गांधी जी अंग्रेजों को ऐसे देखते थे। अब होगा शूट। किस स्वतंत्रता सेनानी की ड्रिप सबसे बढ़िया थी? मेरे को तो पता ही नहीं है। तेरे को कैसे जेंटलमैन टाइप लगता है? क्योंकि वैसे तो देखने में तो भगत सिंह ही लगता था। यार पता है क्या, मूवी में ड्रेसिंग ना बहुत ज्यादा, मूवी का बजट क्या उस पर डिपेंड करती है। बहुत सारी भगत सिंह की मूवी है, इसमें देख के ऐसे लगेगा कि ये ऑफिस से आया है और अभी एकदम मूछे बाल, एक बाल सेट, सब कुछ परफेक्ट, जूतों पे पॉलिश। कभी ऐसे नहीं कि दाढ़ी बनवा के आता हूँ। हाँ, ऐसे नहीं कि दाढ़ी बनवाने गया था, खतरा है बच जाओ। देखते पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। कल परसों जब तला ने वो डाली थी एल्बम। भाई तेरे तो माइक बहुत दूर है। अभी क्या था क्या? पानी पीने के लिए। भाई ठंडा होने दे कमरा। सब तो रहा है। हाँ, तो देखा वो ओलंपिक में अरशद नदीम जो पाकिस्तान का, इसने गोल्ड मेडल जीता है, उसको गांव वालों ने पैसे इकट्ठे करके दिए थे जेवलिन के लिए। अरशद नदीम, ओल्ड नदीम थे। जेवलिन में पाकिस्तान के बंदे ने जीता है गोल्ड इस बार। ऑल्टो जीता दिए सरकार ने उसको। चल वो तो ठीक है, ऑल्टो दी होगी, ऑल्टो दे, स्कॉर्पियो दे, हमें क्या मतलब है। और उसके मेरे को जो पता चला है, कोई तो गांव वालों ने जेवलिन दिया था उसको। गांव वालों ने पैसे जोड़े थे तब उसने जेवलिन लिया था, और वो गांव वालों का बहुत आभारी है। और उसने गांव वालों को भी ये नहीं बताया कि 300 रुपये बच गए थे। गांव वालों को यही है कि पूरे उतने ही पैसे दिए हमने। वो तो जो कचौड़ी और कोल्ड ड्रिंक खा के आया जेवलिन के बाहर, शोरूम के बाहर जाते पहले उसने छोले कुलचे खाए। कौन सा गेम टफ लगता है तेरे को ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा? स्विमिंग आसान, जेवलिन आसान, कराटे आसान। डायरेक्ट आसान मत बोल। सोच रहा हूँ जो ऐसे कि कराटे आसान। अरे मतलब जितना होता है ऐसे यूएफसी की तरफ नहीं है ना कि अच्छा, दबा दब वैसे वाला। बट फिर भी एक लिमिटेशन फॉलो करना लड़ाई करते टाइम वो ज्यादा वाला, वो जो तेरे को नहीं लगता? एथलेटिक्स वाला वो जो नहीं होता जिसमें जिम्नास्टिक्स वगैरह, वो टफ लगता है। हाँ, और एक वो वाला होता है बेबी, छोटी सी पतली सी तलवार से वो एक दूसरे को टच करना होता है, टफ लगता है वो। रियल वाला होना चाहिए तलवारबाजी की, एक बंदा बचेगा। हाँ, सिल्वर इसके किसी के पापा को ही मिलेगा सिल्वर, उसको नहीं मिलेगा। बट यार ऐसे देश वाला खत्म हो जाना चाहिए। नेशनल एंथम ने जो बंदा गोल्ड जीता है उसका फेवरेट गाना चलना चाहिए। हाँ, कि जिसपे वो फुल वाइब कर सकेगी। जैसे नीरज चोपड़ा में चला जाते हो, बैठ के थके जो कहते हाथ दे देंगे, कैसे होगा ना, उंगली घुमाई जाता ना टाइम पूछे ना। मतलब जरूरी है तुम ओलंपिक्स के लिए खेल रहे हो तो तुम इतना देशभक्त हो। नॉर्मल बंदे भी जाते हैं जिसको सिर्फ स्पोर्ट्स का शौक है, वहां पे तो ऐसे दिखा देते हैं। गोल्ड पाकिस्तान ने जीता है, सिल्वर इंडिया ने जीता है, ब्रोंज जिन दोनों की फुल ऐसे कि इसकी माँ ने, दोनों की माँ एक दूसरे की तारीफ कर रही है कि वो भी हमारा लड़का है, उसने गोल्ड जीता है, वो भी कह रहे हैं कि वो भी हमारे लड़का है, क्या हुआ सिल्वर जीता है। बट किसी की भी माँ ने
जिसको ब्रॉन्ज मिला उसको अपना बेटा एक्सेप्ट नहीं किया कि वो भी हमारा बेटा है, उसने बस उनकी लैंग्वेज सेम है या उस तरह से, तो उसको ज़्यादा क्लोजली देखते हैं। उसको तो उन्होंने कोई बात ही नहीं करी कि जी वो हमारा बेटा नहीं। वो नाइजीरिया वगैरह कुछ है ना, युगांडा कुछ करके है, उन्हें पता भी नहीं है ब्रॉन्ज किसने जीता है। तो वो भी हमारा ही लड़का है जी। सही है। अब माँ तो सबकी ऐसी होती है भाई। तुम बात जब नीरज चोपड़ा और रशन नदीम किस करते वहां पे कि हाँ फुल मेकआउट इंडिया पाकिस्तान पोडियम पे कि ऐसे मेडल्स दोनों के मेडल टकरा रहे हैं ऐसे, फिर तो तुम देश को अलग नहीं कर सकते। इतने बड़े स्तर पे अगर तुम्हारे टॉप एथलीट्स किस कर ले, फिर तुम ऐसे नहीं हो सकते कि पाकिस्तान की माँ के नहीं भाई। मेरे को लग रहा है ये हमें काटना पड़ेगा। क्यों? प्यार ही तो दिखा रहे हैं। प्यार नहीं है ना, पोन प्यार नहीं होता है। तो देखो वाली वीडियोस में तो लड़के को ले जाता अपने घर की, तुम्हारा पेट निकल रहा है, ये देखे बहुत चीजें मिस कर रहा है लाइफ में। इंस्टाग्राम पे अपनी डेट पुरानी कुछ सेट करनी चाहिए, तुमने बहुत पीछे बहुत खराब कर दिया। बैक इन टाइम नहीं जा सकते। सबसे लास्ट मतलब पहला मीम क्या जो वायरल जैसे हुआ था, जो तेरे को याद है फेसबुक के टाइम पे? मेरे को कल याद है, वो आलोकनाथ नहीं था, वो मूवी में कोई कैरेक्टर था, उस पे शायद हुआ था, फेसबुक पे शुरू हुआ था। हाँ मेरे को बाद वाला याद है, मैं उन्ना का वो नहीं होता, सबकी नहीं होती लक्ष्मण। अच्छा मेरे को वो वाला याद है। पिस्टल का लाइसेंस ले रहा हूँ मैं, गोलियां खरीद ली है, बस बंदूक। क्या प्रोसेस है? पता नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है यार। जैसे गन का लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। जैसे गाड़ी के लिए गाड़ी चला के दिखानी पड़ती है, तो बंदूक के लिए मार के दिखाना पड़ेगा कि नहीं तेरे को थोड़ी ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। रेंज में शूट वूट तो कराती है। हाँ ऐसे रेंज में ऐसे तू धमकी दे के छोड़ सकता है साइड में करके निकल जा। कोई बैंक रॉबरी देखी है तूने? सुनी है कहीं तेरे गाँव में आसपास कहीं हुई हो? अभी मुंडका गांव में लोगों ने सेफ, अभी हम ये वाली बात चल रही थी, जो घर पे थोड़ा बहुत कुछ है तो उसको सेफ वेफ में डाल देते हैं। पता चला मुंडका गांव से दीवार से यूं गई, सेफ में से सब ले गए। दीवार से मतलब समझ गया ना, जो बैंक से अटैच जो दीवार थी या जो भी पीछे दीवार थी उससे आए, सबके सेफ ले गए। मुंडके वाले लोग पैसे वाले हैं तो उनका अच्छा खासा सामान रखा हुआ था। तो अगर बैंक में तो लॉकर में अपना सामान रखे और कोई भी नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई घर कुछ वापसी नहीं है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होती है कि अगर दीवार फाड़ के कोई ले जाए तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ अगर ये वाली दीवार से कोई मतलब वैसे वाला रहते हैं टर्म्स उनके। 23 जुलाई को कोई सेफ ले जाए दीवार तोड़ के 6:55 के बाद। भाई सेफ में लोगों की वैसे भी तो काम की चीजें होती है, मतलब पैसा ही थोड़ी होता है, सब किसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो या कुछ। पता है डॉक्यूमेंट सेफ नहीं रख सकते। क्या डॉक्यूमेंट सेफ नहीं रखे जाते लोगों से? ठीक है, पेंटिंग की जगह अपने डॉक्यूमेंट्स लगवा लो ना घर पे, ऐसे फ्रेम में लगवा के, कहीं नहीं जाएंगे। कोई घर के कागज हो, घर की एंट्री पे वो जहाँ लिखा होता है ऐसे ड्राल निवास, वहाँ पूरा घर की वो लगाओ, पूरी चेन पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाए पूरा लगाओ सब कुछ। अगर कोई फिर भी तुम्हारे घर में गेट खटखटा के कोई नहीं हो जाएगा, गेट खटखटा के बोलेगी यहाँ कौन रहता है, तो तुम्हें गुस्सा आ जाना चाहिए। घर में कोई मिठाई भी ले गया तो वकील लेके आएगा। क्यों? इतने सारे पेपर लगे हुए हैं। अच्छा सीरियस क्यों हो गया तो एकदम से? हमारा एक टीचर था, वो ऐसे ऐसे कर देता था बच्चों के, वो पढ़ाते ऐसे पैरों पे ऐसे करके। वो तो गलत बंदा था। फिर ऐसे था, एक लड़का कहता कि सर ऐसे मत करो, क्या बड़े हैं हम। लड़कों को करता है, लड़कों को बहुत ही घिनौना है। लड़के में तो ऐसे होता है। अच्छा
इतनी मैथ का टीचर की हो तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों को, क्योंकि मैथ के टीचर तो पीट भी सकते हैं। वो टफ सब्जेक्ट होते हैं, पीटते हैं मैथ वाले, और बोल देंगे मुर्गा बन जाओ और उधर मुंह करके खड़ा हो, और मेरे बिल्कुल सामने मुर्गा पर, उस तरफ मुंह करके। उस मुंह करके, और आज मैं डंडा ऐसे मारूंगा। अगर दो गे इधर खड़े तो उनको गे कपल बोलेगा या गेज बोलेगा? गेज। गे कपल नहीं बोलेगा? कपल नहीं बोलने फिर? नहीं, दो अगर एक साथ खड़े हैं तो मतलब आप गे कपल गलत वर्ड है, तो कपल बोल या गेज बोल। गेज को ये वहां पे दो गेज खड़े हैं, दो बोलने के बाद गेज बोलना पड़ेगा, गे बोलना पड़ेगा? गे खड़े हैं दो तो बोल दिए तो फिर गे है ना। किसको बता रहा है पहले तो ये बात बता। अपने ऑडियंस को। इंग्लिश की क्लास चल रही है उनकी। नहीं भाई, लाइफ का टेक 2 है। हाँ, और कभी भी टेक 3 नहीं मिलता, क्योंकि टेकन 3 होता है, ऑलरेडी टेकन है। टेक 3 ऑलरेडी टेकन है। जी भाई, तेरे को अपने जोक पे ऐसी आती है? क्यों हंसता है कॉमिक्स अपने जोक करने? और अगर कोई बंदा बहुत सारे स्पोर्ट कर रहा है दिन में, कि 6-7 करता है रोज के, और 6-7 जगह जाके सेम ही कर रहा है और हर बार हंस रहा है, मतलब चल तू 7-6 महीने में एक बात बोले। अच्छा, चल नहीं यार, ये सब बात नहीं करते हो भाई। नहीं आजकल हंसने वाले कॉमिक्स कहीं चल रहे हैं। क्या प्लान तेरा, इसी घर में रहने का? दूसरे में? इसी घर में रहने का मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं कोई 1 BHK देख के शिफ्ट होना चाहता हूँ यहाँ से जल्दी से जल्दी, तो ऐसी जगह अपने ऑफिस के पास। जैसी केशव बता रहे थे वैसे तो मन चाहिए रहो, मतलब कहीं सोसाइटी में 4थे फ्लोर पे 3 कमरे फ्लैट बने हुए, उनमें से एक 1 आर के 13, वो जिंदगी तो नहीं। ऐसा अगर कहीं मिल जाए, ऐसा ही ढूंढ रहा हूँ एग्जैक्टली। सोसाइटी में 4थे फ्लोर पे 3 बने हो, एक 1 आर के मिल जाए, तेरी नजर में है कोई? ऐसा लग रहा है तुम्हें रास्ते में बहुत सारे देखते हुए आता है ऐसे। नहीं भाई, थोड़ी लोकेशन तो मैटर करती है। पतली पतली गलियों में कहाँ रहेगा? अब यहाँ देख क्या कमी है भाई। मैटर कुछ भी हो, मैटर में हमेशा वेट होता है। हाँ, इसलिए बोलते हैं बात में वजन होना चाहिए, क्योंकि बात एक मैटर होती है। बात में मैटर नहीं होता, मैटर गलत बात में मैटर होता है। सेम। तो गलत बात में वजन होता है, गलत बात में वजन होता है, सही बात में वजन होता है, पर मैटर नहीं होता उससे कुछ भी। लेकिन गलत बात में कोई वजन नहीं, पर मैटर हो जाता है। ये बहुत ही इसका क्या बढ़िया किसी ने सोचा है इस वर्ड, क्या किसको ऐसे यूज करे और वो पूरी दुनिया में फैल गया। मैटर? हाँ, कि मैटर हो गया। इंग्लिश वर्ड उठा के लेटेस्ट वर्ड है ये उस टाइप का। हाँ, और ये किसी मतलब हिंदी वर्ड के साथ ही कि बाई मैटर हो गया आजा, तो कोई बहुत ज़्यादा पुराना कोई बंदा नहीं ऐसा हो सकता कि वो बंदा कोई पढ़ा लिखा, या फिर एकदम ही कोई पान की दुकान चलाता, उसने ऐसे बोल दिया भैया हमारी दुकान के सामने तो मैटर होते रहते हैं, वो लड़कों ने सुन लिया और पूरी बात फैल गई, उसको 0 रॉयल्टी मिली है। इतना लिट फ्रेज बनाई। एक तरह की मैटर हो गया है। मैटर हमेशा बुरा ही होता है ना? मैटर बुरा नहीं होता, मैटर हमेशा ही होता है कि मैटर हो गया। बुरा ही होता है, किसी ना किसी के साथ बुरा ही होता है। बहुत कम लड़ाई ऐसी होती है लड़कों की जिसमें किसी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। ज़्यादा 80% लड़ाई तो ऐसी है कि मैटर में कि कोई आ जाता है, दोनों का कोई बड़ा भैया होगा, वो आ जाएगा, एक का भाई है, दूसरे के दूसरे भाई मौसी वाले से जान पहचान है। तू गया किसी के मैटर में? हाँ, जो कॉलेज में FIR हुई थी वो। कुछ नहीं था ऐसे का, लड़ाई वड़ाई की बात है। लड़ाई की देखिए, एक 5 मिनट लड़ाई भी बनती है। क्या लड़ाई में 5 मिनट तो बनती है भाई? लड़ाई की बात है मत कर।
मेरा मुंह किस चल ठीक है, तुम मेरे को फिर लड़ाई की बात नहीं करते, मेरे को एक चीज बताते कि ये कैसे डिसाइड होता है कि आज एक साल पूरा 1 जनवरी का कैसे वो है कि जैसे अर्थ के घूमने के हिसाब से है, तो कोई अगर चीज घूम रही है तो उसका ये थोड़ा ना पता है कि इसने यहाँ से घूमना शुरू किया है। हाँ तो फिर ऐसे कैसे है कि 1 जनवरी पे एक चक्कर पूरा हो जाता है? बिल्कुल। चलो किस पॉइंट से किस पॉइंट से? ऐसे तो और घूम ही रही है तो कि ऐसे रोज एक चक्कर पूरा हो रहा है क्योंकि उसने वो 1 साल पहले वहाँ वो होगी। और एक टाइम पे तो शुरू करा होगा ना चक्कर काउंट करना। से? क्या पता तुमने शुरू ही 2 फरवरी को करा हो। हर सेकंड उसका वो हर सेकंड अर्थ अब से 1 साल पहले उसी पोजीशन पे थी, हर सेकंड उसका एक चक्कर पूरा होता है उस पॉइंट से। तो 1 जनवरी वाला क्या सीन है? ये तो कुछ बामड़ों की। अब अभी कुछ नहीं, अपनी जो एज है ना वो गलत बताई हुई है सोसाइटी ने। मेरे हिसाब से जिस दिन में पैदा हो उस दिन एक चक्कर पूरा होता है अर्थ को। मतलब जिस दिन में पैदा हुआ मेरे तो उसी दिन घूमना शुरू किया ना, उसी पॉइंट पे जब मैं पैदा हुआ जिस पॉइंट पे थी जहाँ। तो सबको अपना कैलेंडर जैसे सबकी अपनी बर्थ वो दिया बस ये अपने हिसाब से गिनवाऊंगा। सही है। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है तुम्हारा अपना कैलेंडर है, डे 1 डे 2 डे 3 ये आज सर फिर ऑफलाइन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि देखो कल 3 लोग हो तो संडे है पर तुम्हारा मंडे है तो वो अपनी फाइल रहेगी। इनको डिस्टर्ब मत करना। तेरे को क्या लगता है ऐसे चल नहीं पाएगा ना? ये मेरा तो दिमाग की सोच की फक हो रहा है, तो दुनिया कैसे चल पाएगी? सबको वही तो सबको साथ में लाने के नहीं तो बनाया था कैलेंडर। एक तो बीसी वाला पता है ना? नहीं पहले जैसे 1600 बीसी बोलते हैं, उसका मतलब है 1600 साल बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट से पहले, साल पहले। जीसस क्राइस्ट से पहले कोई टाइम हुआ ये 16 साल तो ऐसे बोल देते हैं जैसे परसों। सबको याद है जिस दिन हमने नमक तेज कर दिया था खाने में 1620 थी। जो लोग उस टाइम पे थे वो भी ऐसे ही बोलते थे। कैसे? 1601 बीसी में अगर कोई है उसको पास्ट की बात करें तो वो ये बोलेगा 1599 बीसी में ये हुआ था मेरे साथ। नहीं नहीं उनके लिए तो नॉर्मल ही था ना। 1599 नहीं हुआ, 1601 हुआ। समझ गया ना? तो बढ़ता था बाद वाला। वो लोग तो नॉर्मल ही रहते होंगे, वो तो उनका मैथ तो ऐसे नहीं होगा। तो जो कई लोग क्राइस्ट से नहीं बनती होगी, वो तो ऐसे रहते हैं। क्या बिफोर क्या आफ्टर। ठीक है। तू बैक इन टाइम जाना चाहेगा या फ्यूचर में? मैं यार फ्यूचर। कितने साल? और तू जिस उम्र में जाएगा ना वैसी हो जाएगी तेरा शरीर, सेम एज में नहीं जा पाएगा। अच्छा ये है। अब बता। नेक्स्ट सैटरडे। मेरे छोटे छोटे ख्वाब। नेक्स्ट सैटरडे वर्किंग है लेकिन अभी तो तो सही सही बताओ, जिन आगे बोले 3 विश मांगने तो क्या क्या मांगेगा? कभी नहीं सोचा इस बारे में। एक तो वो हमेशा वही रहता है कि पहली विश अनलिमिटेड विश। ये तो हमेशा रहता है। फिर वो ये रोज के खिलाफ होता है तो ये नहीं मिलती कभी। जिन पुलिस आ जाती है फिर। ठीक है तो बट फिर जैसे मैंने बात करी थी यही अभी भी फिर यहाँ क्या कर रहा है इस घर में? हॉस्पिटल में देना मम्मी जब हॉस्पिटल में देना तो मेरे जीजू बनने गए हुए थे तो मेरे एक दूर के मामा जी आ गए, तो वो जीजू खड़े थे, मेरे जीजू मामा जी को नहीं जानते थे, तो वो ऐसे फिर मम्मी इस बात कर रहे थे, मेरे मामा जी दूर के ऐसे मम्मी को देखे जा रहे थे काफी देर से, थोड़ी सीरियस थे। तो फिर एकदम से मामा जी कहते कि जीजू को ये पहले
अरे भाई ऐसे हंस दो एक इधर कहते ये पहचान नहीं, ठीक है आप पहले नहीं हो तो पहचान नहीं। पहले मिले हो तो पहचान लगी भी एकदम से नहीं बंदे को तुम भी ओ भाई ओ भाई क्या लाइफ हो गई है। हंसते मुंह में पानी नहीं होता है तो बीच में पी लेते हैं कि अब और मुंह में पानी लेकर। क्या ही बढ़िया होता। तो तेरे को किसने बताया, तू उधर ही था? मैंने कुछ अंदर सुना के बताया क्या ऐसे से हुआ। फिर तो फनी था, ये तो बहुत फनी था। बहुत फनी था भाई बहुत ही फनी बात भी एकदम सही थी। जैसे वो ही दिखाते कि बंदा कोमा से निकलता है, नई लैंग्वेज बोलने लग जाता है, वो वाली चीज देखिए मैंने। नहीं ऐसा होता है, बंदा कई साल कोमा में रहता है फिर उठ के जापानीज बोलने लग जाता है। जो उसने कभी जो जैसे अफ्रीका का बच्चा जापानीज बोलने लग जाओ वैसे वाली चीज कई यूट्यूब पर लिखा। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। दिखा दो मतलब आज यूट्यूब पर इतने सालों से इंग्लिश सीख के बोलने की कोशिश कोमा में जाना पड़ता है भाई, लगता है मेरे को भी। कोमा वर्ड का क्या मतलब है? कोमा वो इंग्लिश वाला ही कोमा है ना, कि फुल स्टॉप नहीं है बट मतलब थोड़ा सा रुक के कितना रुक के पता नहीं। ये कोमा नहीं सीओ एम में होता है, वो कोमा होता है सीओ डबल एम में, ये होता है सीओ एम में। बढ़िया, मेरे को तो ये वाला ज्यादा सही लगा। ये मेक सेंस वाली चीज है। तो मेडिकली कुछ और मतलब होता है कोमा का? हाँ वो अलग होता है। क्या अब ये हेडेक का क्या मतलब होता है? वैसे ही होता है कोमा का भी। कोमा बढ़िया चीज है। क्या चलता रहता है? अगर कोई बहुत लिविंग लेजेंड बंदा कोमा में चला जाए तो जो सेकंड नंबर का होगा उसको बना देंगे लिविंग लेजेंड, जब तक वो मरेगा नहीं वही रहेगा। जैसे क्या मतलब हुआ इस बात का? लिविंग लेजेंड का क्या होता है मतलब? दोनों क्या वर्ड का क्या मतलब है इसका? जो जिंदा है और लेजेंड है। अगर वो कोमा में चला जाए तो और उसके बाद जो दूसरा बंदा बढ़िया है क्या होगा फिर? कोमा में जाने के बाद रहेगा लिविंग लेजेंड या नहीं रहेगा? ये तो फिर कोमा से तुम वापस आ सकते हो, यही तो बात है। बट अनफेयर है ना, बट कोमा जिंदा होने के बराबर नहीं है ना। उसके लिए अनफेयर है जिसको अभी लेजेंड बनाया है। क्यों? क्योंकि फिर वो कोमा से बाहर आ गया कहते अब आप आपको कोमा में जाना पड़ेगा। हाँ चलते फिरते हुए कोमा में। मरना पसंद करेगा, कोमा में जाना पसंद करेगा? क्यों कोमा में जाएगा तेरे घर वाले परेशान रहेंगे। कोमा थैंक्स भाई इजी बनाने के लिए। बहुत से डर लगता है। बट मिलने के बाद सारी गलतियां माफ हो जाती है। कौन करता है? देखिए अभी मैं जैसे यहाँ रह रहा हूँ, हाँ घर वाले एकदम से आ जाए तो गुस्सा हो जाएंगे। मैंने कहा मर जाऊँ यही बाथरूम में गिर गए, अगर वो आए फिर सब कुछ देखे तो उसको बिल्कुल इग्नोर तो नहीं करेंगे। बट ऐसा ही किया। अब तो ऐसा तो नहीं लगता तेरा फोन, मतलब मेरे को तो ये चीज रहती है कि मेरा फोन मिल गया घर वालों को मेरे मरने के बाद। फोन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू ऐसी जगह बहुत कुछ है भाई। तो वही तो मेरे को फोन का डर लगता है। मेरे को लगता है मैंने अपने पापा का फोन चेक किया हुआ है बहुत पहले, तो ठीक है। सेम ही है ऐसा तू ऐसे था रही मेरा मैन के कार्ड मैंने भी अपने पापा का फोन चेक करा हुआ है, वही सेम चीजें। एक दो बिना कॉन्टेक्स्ट की चीजें एक दो अच्छा आर वर्ल्ड यूज किया तूने रिलायंस के मोबाइल में? क्या आर वर्ल्ड रिलायंस के मोबाइल में यूज किया है? सुना लग रहा है कि नेटवर्क में जाके कनेक्टिविटी में जाके करते थे ना। उस पे लाइव न्यूज चलती थी, एकदम ग्राफिक बिल्कुल बेकार। हाँ कुछ भी उल्टे सीधे से गेम रहेंगे एकदम से पैसे कट जाते थे। कि वो बिल वाला होता था और बिल आता था ये आपके 1000 रुपए आए आर वर्ल्ड पे, आपने कट के न्यूज देखी है। बहुत बेकार ग्राफिक्स जिसमें आपको कुछ समझ भी नहीं आया। हमने जो फोन आते थे ना उसमें
क्वेश्चन पूछते थे, वो दबा बटन एक दबाओ दो, उसमें 1100 रुपये लगा दिए थे मेरी बहन ने। वैसे सारे सवाल रामायण पे, और उस टाइम तो सिलेबस में थी 8वीं क्लास में, तो किताब खोल के बैठे हुए थे वो सारे कि आप जीतेंगे मारुति, ये सवालों का जवाब दिए, 1100 रुपये खत्म हो गए। उसमें उस टाइम फोन में पैसे नहीं डलवाते थे, 1200 का रिचार्ज कराते थे। फिर उस टाइम पे वो नंबर आते थे एक बार में कि लड़कियों वड़कियों से बोल और करते थे उसको, ऐसे 20 रुपए 25 रुपए मिनट मिलते ही नंबर हाँ खत्म। ये तो बहुत हाँ मैं तो पता क्या काम करता था शुरू में, फोन का पता ही चला था कॉल कि डाइवर्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे 6-7 क्लास में था, हाँ। कस्टमर केयर को फोन मिलाता था। डाइवर्ट वाला बहुत अबे सुन ला, इतना ऐसे तो मेरे को लगता है किसी ने यूज किया हो। ऐसे कस्टमर केयर को फोन मिलाता था, वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ उसको बोलता था कि प्लीज 1 मिनट होल्ड करोगे, तो वो आपको मना नहीं कर सकते हैं, तो उसको होल्ड पे रख के दोबारा कस्टमर केयर को मिला देता था। तो उधर एक बंदी और उठा देती थी, और दोनों को कनेक्ट कर देता था। और वो दोनों की आपकी क्या दिक्कत है, वो बोलते कि आपकी क्या दिक्कत है, फन हो जाता था। मतलब देख रहे सिस्टम इतना वीक था कि वो दोनों सेम सर्विस प्रोवाइडर तेरे को पता कस्टमर केयर में, उनको पता कस्टमर नहीं था। केयर नहीं, पर वो भी हो जाता है, कस्टमर केयर वाले फोन नहीं काट सकते। तो वो ऐसे होते कि सर काट दीजिए आप, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग वोडाफोन, काट दीजिए। साथ में सोएंगे नहीं कॉल पे। कस्टमर केयर को ऐसे लगा के कितने बजे निकलती हो? वेट कॉल डाइवर्टिंग तो काफी अहेड ऑफ इट्स टाइम था, बहुत अच्छे से यूज नहीं हो रखी है वो चीज। लेकिन तू सोच के कॉन्फ्रेंस पे लेना कॉल, कॉन्फ्रेंस छोड़िए, डाइवर्ट कर देना। मैं मेरे सारे फोन तेरे नंबर पे आ रही, तेरी सिम अलग है, तेरा नेटवर्क अलग है, तू अलग जगह पे है, और मेरा कोई कंसेंट नहीं है। तेरे को तेरे हाँ तेरा तू बस नंबर डाल दे, डाइवर्ट हो जाएगी कॉल। मेरा तेरे जीरो वाले फोन में करनी पड़ती थी यार, लेकिन डाइवर्ट के लिए नहीं तुझे मैं करता तो मैं नंबर डाल देता, नंबर डाल देगा, डाइवर्ट हो जाएगी। जीरो कंसेंट, जीरो फुल है। देख बात हुई है। फन था भाई। पहले तो गांव में ऐसे सिम मिलते थे कि 25 का लो 20 का इसमें वो मिलेगा बैलेंस, और लोग ऐसे करते थे, एक नंबर परमानेंट रखते थे, और एक सिम लेते थे, यूज करते थे, तोड़ देते थे, लेते थे, यूज करते थे, तोड़ देते थे। से कह रहा 37 रुपए 45 रुपए की वो रिचार्ज होते थे। 100 का सिम एयरसेल तो 9 रुपए का होता था। पहले मैंने नंबर लिया वो मैंने लिया था इसका, एयरसेल का ही लिया था दिल्ली आके। अब एयरसेल में नेट का पैक बहुत सस्ता डलता था रिचार्ज, जैसे 70 रुपए में 1 GB मिलता था उस टाइम पे, हिसाब से सस्ता ही था वो। 27 रुपए में 1 GB मिलता था। होगा 27 रुपए में मैं 300-400 MB यूज करा हुआ है। कुछ मिलता था तब एयरसेल का था, फिर बाद में तो करवा लिया था। अभी 1 GB तो हम 7.5 मिनट के अंदर हाँ, पहले महीने का 2 GB मिलता था। पहले पूरे महीने का 2 GB था, फिर लास्ट डेट बच जाता, फिर यूट्यूब पे एक ट्रेलर वगैरह देखता था कि क्या चल रहा है, नहीं तो यूज ही नहीं हो पाता था। उस टाइम ना यूट्यूब पे कमेंट तो अमीर लोग ही करते थे। हाँ खाली उस टाइम अंबानी का लड़का सुपर चैट भेजता था। उस टाइम यूट्यूब वगैरह कोई देखता नहीं था ना, तो वो ही नहीं था। उस टाइम लोग क्या देखते थे, फेसबुक ही था बस। फेसबुक तो वैसे ही मूवी देखते थे लोग पहले ज्यादा, आपके कंपैरिजन में। कोई और कंटेंट नहीं था ना। जैसे मेरी मम्मी बताती पहले ऐसे उस पे सरकारी चैनल पे हफ्ते में 1 दिन न्यूज आती थी, वो मूवी आती थी, तो उस दिन वो लोग सब एक्साइटेड रहते थे कि आज स्कूल की छुट्टी है, आज मूवी आएगी। वो चित्रहार आता था, सुबह सुबह रंगोली आ जाता था, और फिर 12 बजे पुरानी फिल्में आती थी। एक वो भी आता था कि 2 दिन में वो मूवी पूरी करते थे। रात को आती थी आधी आधी मूवी। और हमें बीच में एक वो आता था कि थोड़ा सीन दिखाएंगे, फिर बहुत सारे टाइम की स्टोरी वो बता के समझा देंगे कि फिर ये हुआ, वो वहाँ गया, उसने वहाँ गया, फिर बीच में एक सीन दिखा देंगे, क्लाइमैक्स वाले पूरी मूवी ऐसे समझा देते थे। ये भी सही है। रेडियो में मूवी आती थी, उसमें भी ऐसे समझाते थे बीच में, फिर कोई डायलॉग सुना देते थे, फिर वो समझा देते थे पूरी मूवी। डायलॉग को कैसे समझाते थे? अब सीन समझा देते थे कि शाम आप मेरे को दिख नहीं रहा है, बट एक कैमरा मैन भी है वहाँ पे जो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। सरकारी रेडियो चैनल सुना कर, तो अब जो आते हैं ना FM पे, जो चैनल के जो एंकर होते हैं, तो उनको थोड़ा तो ऐसे बोला गया है कि
कि आजकल जो चैनल चल रहे हैं इनकी तरह थोड़ा करने की कोशिश करो compete, तो थोड़ी कोशिश करते हैं बट वो दिख जाता है कि इनकी सरकारी नौकरी है। अरे भाई वो सरकारी वालों पे तो खाद वाद बताते रहते थे, तेरे को याद नहीं है? हमेशा ऐसे अभी भी कहते बताते रहते हैं। खाद। अभी भी वो एफएम पे ऐसे बोलते हैं कि बलिया के गाँव यहाँ से ये संदेश आया है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। एक तो कोई लड़की लेटर पढ़ रही थी, उसने पूरा फ्लर्ट किया हुआ था बंदे ने कि आपकी आवाज सुनने के लिए ये आते हो। लड़की वैसे कि बहुत बहुत थैंक्स, और आपका आज हम फेवरेट गाना चलाते हैं, और वो चलाते हैं, फिर अगली चिट्ठी पढ़ती है। टन 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 वॉल्यूम पर उसमें भाई एफएम सुना करता हूँ। लोग अभी फोन करके पूछते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर आए होते हैं कि फोन करके सर हम क्या इन्वेस्टमेंट करें, मेरी ये दिक्कत है, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, वैसे करना चाहता हूँ। यार तो फेक होता होगा। अब तो फेक होता है, अब किसी के पास टाइम नहीं है। तो अगर अपनी जिंदगी में पिछले 4 सालों में 250 लोगों से मिला है ना सपोज, जो कि नहीं मिला एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसे रेडियो पे फोन करा, कोई नहीं करता, किसी के पास टाइम नहीं है। मेरे घर में तो कभी भी किसी ने नहीं किया होगा। तू जानता है किसी को अपने रिश्तेदारी में भी कोई की रेडियो में फोन करके गाने बजवाता है? फिर अभी हमारा तो खेती भी नहीं है, फिर भी मेरे दादाजी पूरी रात सुनते रहते हैं कि इस कीड़े की ये दवाई है, इस खेत में ये दवाई डाले। तुम्हारे गांव में किस चीज की खेती थी? गन्ने की। और कुछ नहीं? गन्ना गेहूँ सब। गेहूं तुम्हारे उधर अपने लिए बोते होंगे लोग? हमारे यहाँ गुड़ मंडी है, गेहूं मंडी चावल मंडी टाइप कुछ नहीं है। वो तो बिजनेस गन्ने का ही होता है। शुगर मिल में जाता है गन्ना। शुगर मिल वगैरह से बहुत गंदी बदबू आती है। तो क्या है शुगर मिल? सारे लोग एक साथ पाद रहे हो वहाँ पे। अरे नहीं भाई, कई कई महीने बदबू रहते हैं शुगर कुछ नहीं रहती भाई, मेरे को तो कभी नहीं आती। हमारे जो उस्मा संगम के वो है ना, वहाँ पे रिश्तेदार है, वहाँ पे वो है शुगर मिल है, और 6 महीने काम चलता है, गंदी बदबू आती है। तो सही बहुत बड़ी मिल है भाई। तो सही से वो मेंटेन नहीं होगी, मैंने पता होगी। हमारे जो शुगर मिल है एकदम रेलवे स्टेशन जो है शामली को उसके बराबर में है, उसके बराबर में से रोड गई हुई है, तो कोई बदबू नहीं आती। उस वाले में तो आती है। तो वही है। या तो क्या पता हमारा बाथरूम साफ न हो, पता नहीं। अरे अजीब सी आती है, मीठी मीठी सी बदबू थोड़ा ही होती है वो। अरे महक नहीं होती यार। तो महक बदबू होती है। महक सबसे सुंदर लड़की थी। सॉरी महक इसकी तरफ से। अगर तुम्हारे पापा ने तेरे गांव जो स्कूल में एडमिशन था उसमें लड़की ऐसी सी थी, ऐसे कि ये स्कूल में पढ़ रही है, सुंदर होती है। यस, मतलब हाँ, मतलब कोई कुछ लाइफ में कर गई है ऐसा कुछ नहीं पता तेरे को? हाँ कर गई भाई। एक हमारे गांव की हमारे पड़ोस में लड़की, उसने कुछ तो केमिस्ट्री से पीएचडी करी है, और वो डीयू में प्रोफेसर लगी हुई है। और मेरे साथ जो सरकारी जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, किसान इंटर कॉलेज, उसी में पढ़ी है वो। एक दिन चले क्या? कहाँ? गाँव वापस स्कूल में। हाँ, टीचरों से मिलने का मन नहीं करता तेरा स्कूल के? जीरो मन करता है टीचर नहीं। मैं एक चैनल का नाम बताऊंगा, तेरे को बताना असली रेडियो चैनल है नहीं है, ठीक है? 92.4 नहीं, 92.7 हाँ। 92.5 नहीं, मिर्ची कौन सा वाला चैनल है? 98.3, शिट, तेरे को ज्यादा पता है वैसे है। बजाते रहो। 93.5। अभी तो कह रहा था 93.7 होता है, 93.5 होता है। मैं 92.7 होता है। अच्छा, और 100 वाला कौन सा होता है? 101, 104, एक 104 होता है, 104, एक 101 होता है। उस पे वो गवर्नमेंट वाला 101 पे आता है। अच्छा, वो हर जगह नेटवर्क पकड़ता है। तो मेरे मामा ने एक फोन में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर रखी थी, कह रहे साइली तरह मैप खोला, वो जो ग्लोब नहीं आ जाती पूरी, जूम करा, अफ्रीका का कोई गाँव, क्लिक वहां का रेडियो चैनल कनेक्ट। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर कर क्यों रखी है? ये कह रहा बेटा कई बार कुछ ऐसी चीजें आती है जो अपने देश में नहीं बताई जाती, तो वो तो ठीक है, पर समझ थोड़ी ना आ रही है, सुनने तो तुम्हें वही 4-5 चैनल है। कह रहा चल जा तो। वो बता, जो एक
बहुत जो छोटा शहर होता है उसमें तो नहीं होता, पर जो मीडियम साइज जो सिटी होते हैं उन सबका एक लोकल रेडियो चैनल होता है। जैसे करनाल का भी है, हाँ होता है। करनाल का भी है, करनाल का मेरे को पता है। चंडीगढ़ तो खैर बड़ा शहर है। पानीपत का भी है, रोहतक का भी होगा। अब होगा या नहीं होगा, पहले थे ये तो मेरे को याद है। करनाल के तो मेरे को याद है, करनाल के तो थे। दिल्ली का तो था ही था कि वो एक तुम दिल्ली में रहते हैं ना, तो जैसे मेरे मामा करनाल में रहते हैं, Reference तो नहीं हमारे पास। उनके रात को वो आज तक कुछ नहीं देखते। उनके जो शहर का जो लोकल न्यूज चैनल है ना वो देखते हैं। उसमें बढ़िया बढ़िया न्यूज आती है कि यहाँ से 2 स्कूटी कोई बड़े मुद्दे नहीं। छोटे 2 स्कूटी चोरी हो गई। वहां पे आधे घंटे से सब अपनी अपनी वो दे रहे हैं कि ऐसे खड़ी हुई थी, हो सकता है ऐसे गए होंगे, उठा के ले गए। 14 लोगों का इंटरव्यू ले लेते हैं। उसमें फर्क होता है कि रक्षाबंधन में मार्केट में इतनी भीड़ लगी, पैर रखने की जगह दिवाली पे सारे रावण दिखा देते हैं सारी मार्केटों के। वो बढ़िया। हम लोगों का क्या, दिल्ली में कुछ भी है वो आज तक पे ही आएगा। दिल्ली का लोकल चैनल क्या होगा? मुजफ्फरनगर न्यूज कल तक कोई चैनल का नाम कल तक आता था भाई, आता था कल तक। यार एक लोकल चैनल था कल तक, शायद ऐसा कुछ नाम तो था, कलकत्ता तक। बहुत ऐड आते हैं भाई न्यूज चैनल पे, बहुत ज्यादा ऐड आते हैं। मतलब स्क्रीन पे कंप्लीट न्यूज तो कभी नहीं आएगी। कुछ ना कुछ उनके एडिटर हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। कुछ ना कुछ स्क्रीन पे ऐड चलता ही रहेगा। कुछ भी न्यूज बता रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, न्यूज वाले तो भाई ऐड के पीछे पागल रहते हैं। टीवी पे भी तो, रेडियो की बात कर रहे हैं। टीवी पे नीचे स्क्रीन कभी पूरी न्यूज की स्क्रीन नहीं आएगी, पूरी एकदम से आधी चली जाएगी। इन्वर्टर की बैटरी दिखा देंगे। बैटरी वालों ने तो अधिक कर रखी है भाई। मैं न्यूज भाई थोड़ी सी सीरियस होके बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एकदम सीरियस हो गए लोग। एलईडी बल्ब, इरफान खान, हाँ सब बिके हुए हैं। फिर ऐसे होता है कि सबसे सटीक यूएस, सबसे सटीक सच दिखाने वाला हमारा चैनल, स्पॉन्सर्ड बाय पतंजलि ने बीजेपी। पॉलिटिकल पॉडकास्ट करना चाहिए हमें। जीरो नॉलेज हमें। नॉलेज तो जीरो नहीं है। मोदी का नाम तो पता ही है, पूरा बताइयो। नरेंद्र दामोदर मोदी। दामोदर भी था। दामोदर भी था, ठीक है। दामोदर की मम्मी का नाम था मोदर। दर दर भटक के उन्होंने सब कुछ सीखा। नरेंद्र दामोदर मोदी, ठीक। कितनी देर होगी रिकॉर्ड होते हुए? 27। डी नरेंद्र दामोदी, नहीं कैसे बनेगा? डी नरेंद्र दामोदर मोदी, लास्ट में भी डी लग गया। हमेशा बोलता रह सकता है तो ये नाम, दी नरेंद्र दामोदर मोदी, नरेंद्र दामोदर दी नरेंद्र, लूप में फंस जाएगा। बहुत गलत है बैठा हुआ है। वो तो भाई इसकी दही सही है। खाओ पियो बैठ जो, कोई दिक्कत कुछ नहीं है। कट 2 परांठे खाती कट। यार ऐसे थोड़ी ना होता है। मुझे ये वर्कआउट वगैरह भी नहीं करता ना। नहीं, कई लोग भाई गिफ्टेड होते हैं। कई लोग नर्वस क्यों हो रहा है? तो लास्ट इंटरव्यू कब था? नहीं, एमटेन में दिया ना 100% भाई। 100% सक्सेस रेस है मेरा इंटरव्यू। मेरे को ऐसा लगता है तुम्हारे वाले फील्ड में टेस्ट वगैरह नहीं होते ना, एप्टीट्यूड ये वो एटीट्यूड अगर बंदे का सही हो तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती है। मेरे को लगता है अगर इंटरव्यू तक पहुंच जाऊं तो मैं भी क्लियर कर दूं। नहीं कर दो, बहुत टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं। तेरा इंटरव्यू नहीं, अपना ही फील्ड का। अपना ही कह रहा हूँ मैं। तुम लोगों का क्या इंटरव्यू होता है? क्या पूछेंगे तेरे से? चल मैं तेरा इंटरव्यू मेरे से पूछ ले, मैं तेरे से अपनी पूछ लेता हाँ हूं। चल तू पूछ पहले।
क्लिनिकल ट्रायल्स के कितने फेज होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल के दो फेज होते हैं। 4 होते हैं। अब वहाँ पे अबे सुन 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 2 फेज होते हैं जो मुझे पता है। सच भी तो देखा जाता है इंटरव्यू में। डायरेक्ट सवाल पूछ मेरे से, ऐसे ही पूछियो, ऐसे नहीं कि तेरे को पता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो पूछ से। यार मेरे को अपने एक भी टेक्निकल नहीं पता। जल्दी कोस्टिंग का है मेरा, B। कोस्टिंग का तेरे से क्या पूछो? पूछ, पर ऐसा पूछो जो नंबर में आंसर हो। जीएसटी में टी क्या होता है? ग्रोस, ये तो तूने बहुत, मेरी ये तो जनरल नॉलेज का पूछ लिया तूने। टैक्स, ट्रांजैक्शन, जीएसटी टैक्स, टैक्स होता है भाई। टैक्स होता है, वही पहला ऑप्शन था। सर्विस और ग्रोस, ठीक है। मेरे को भी नहीं पता। बैठ के लोग टी से पता है मेरे को, टैक्स होता है जनरल सेक्रेटरी टेस्ट। जनरल सेक्रेटरी नहीं होता है, ग्रोस। यूपीएससी की फुल फॉर्म बता दे चल। तू एमबीबीएस की बता दे। मास्टर इन ले मास्टर इन बदमोशी। क्या होती है एमबीबीएस की फुल फॉर्म? मास्टर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज होता है, लेकिन एक बी क्या है वो नहीं पता। बिजनेस। जे डॉक्टर खोल रखा है। ये जो डॉक्टर प्राइवेट काम से, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नहीं होता पहले तो। बी फॉर बड़ा बिजनेस। एस फॉर स्टूडेंट। ले चुप हो, ऐसे वर्ड नहीं तो हो गई, फिर क्या पढ़ाई? फिर इसका तू अपना वो पूछ, यूपीएससी का बता। नहीं पता, मैंने नहीं बताया। सिविल सर्विस, Civil आखिरी के दो बता दिए, तू बता दे। सी से सिविल होता है। ये तो गलत बोल ही देता, सिविल सर्विस ऐसे बोल देता। नहीं पता, तेरे को भी नहीं पता। हमें किसी को नहीं पता। पॉलिटिकल बातें करनी है। एसी का तो पता होगा। हाँ, क्या है? एक साथ बोलेंगे। एयर कंडीशन। तो हाँ, तू कुछ 1 2 3 बोल रहा था। ठीक है, मुश्किल है भाई। हाँ उसको किसी अनपढ़ को नहीं बोल सकता ऐसे क्या, कि आम खाओ गुठली मत गिन। क्यों कैसे गिनेगा? क्यों? अनपढ़ है ना। अच्छा, गिन के तो सब सीख ही जाते हैं। आम खरीद पाएगा नहीं खरीद पाएगा वो? अनपढ़ आदमी बेच तो सकता है, खा पाएगा नहीं खा पाएगा? खा भी लेता ही होगा एक आधा। तो बेच रहा है तो बेच भी सकता है। सब ठीक है, कर लेगा वो, पर फोन से हो जाएंगे इतने आम खाएगा तो। मजा नहीं आया आज। चल तो चल, एक तो जोक तो बढ़िया हुए हैं, अब ये पता नहीं कौन से हुए हैं। ये 1 1.5 घंटा एडिट करेगा, 2 रील निकलेंगे, ठीक है। सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो वही कह रहा हूँ, रिकॉर्ड शिट। अमित से बढ़िया एडिटर मैंने तो देखा नहीं अब तक। तूने कहीं देखा हो तो बताना। एडिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल एडिटर की बात कर रहा हूँ। यार ठीक है, चल चलते हैं। सबसे बढ़िया एडिटिंग तुझे किसकी लगती है? तेरे को ऐसी एडिटिंग वाली वीडियो देखने में मजा आता है? कैसी एडिटिंग में? तो जो लोग एडिट बना देते हैं, जैसे विराट कोहली का गाना लगा के पीछे बढ़िया बैंड चोद। नहीं, चल चलते हैं भाई। गुड नाइट लवली पीपल ऑफ। क्या बोले आगे? पर वो भी तो बोलना चाहिए हमें। सब्सक्राइब करो। तू बोल भाई आज रहेंगे दो भाई, बोलना पड़ेगा। एक बार बोल, एक बार भी नहीं बोला हमने, जब जितने रिकॉर्ड कर लिए। एपिसोड ही पहला निकलेगा, दूसरा निकलेगा, कोई भी निकले सब्सक्राइब तो करना ही है। हिट द रेड आइकन बटन, बेल देख के आइकन बोल, red icon। सर, ये सब हटाना पड़ेगा अगर बिजनेस करना है तो। उधर देख के बोल। यार बात सही में, आर्टिस्ट अगर आर्टिस्ट तो बोलने में शर्म आ रहा है, इतना गंदा शूट हुआ है वाला, पर ऐसे सोच के देख दो कि कितनी शर्म आती है। कि एक बार तो बोलियो, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन बटन, हिट सब्सक्राइब, प्रेस सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन। प्रेस द बटन, प्रेस सब्सक्राइब, हिट द बटन, हिट द बटन, बेल आइकन बटन। हिट द बटन, बेल आइकन। यस यस।
बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में बताइए। हम आपकी बातों को अपने, तो क्या चाहता है अगर कोई ऑडियंस कमेंट करके पूछे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे कि जिनका जवाब तो दे सकता है? मेडिकली होने चाहिए? मैं मेरे से फार्मा की बातें पूछ सकते हो, मेंटल हेल्थ पे बात कर सकते हैं हम, और मतलब कुछ भी थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल और रंडी और दिल्ली में रंडी। मर जाएगा तो अबे नहीं, ये कुर्सी तो थोड़े दिनों में खाली हो जाएगी। यार मैं तो कभी कभी मिस करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे को भी आज़ादी से पहले पैदा होना चाहिए, तब मैं बनना चाहता था वो कि स्लेव कि क्रांतिकारी टाइप बंदा की ग्रुपबाजी चल रही है, वह जो सलाह मशवरा कर रहे हैं कि ये भाई असला आ गया है, सारी बैठ रही है, असला आ गया है इतना, वो बंदा फिर यहाँ पे गया हुआ अपना है, सुझाव देना, अपना सुझाव देना है कि हम रेल की तीसरी पटरी पे खड़े हो जाएंगे, वो वाली मजा ही आता था, और जाना नहीं उस दिन ऐसे उस दिन जाना नहीं कि भाई थोड़ा सा काम आ गया यहाँ, सारी ग्रुपबाजी सब जगह सबसे आगे रह पाएगी। और उस दिन की मिस्त्री लगी हुई है घर पे, जेन्युइन प्रॉब्लम कि इनकी चाय वगैरह की दिक्कत है। चल तो पढ़ता मैं, सब तो पड़ता ये कल एग्जाम है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है सरकारी देशद्रोही की। भाई ठीक है, ये वाली चीज सही है वैसे, सही में उस पोजीशन पे हम कभी, जैसे अगर अभी हमारी लड़ाई तू बनता क्रांतिकारी टाइप बंदा है, नहीं भाई तो थोड़ी दुकान फटती है, पर मास्टर माइंड में तो ऐसे होता है। माइंड मेरा मास्टर कोई है। हाँ स्लेव। बहुत मुश्किल लाइफ तो होगी लोगों की उस टाइम पे। पर तेरे को पता है ना, आजादी के टाइम पे अपने इधर कुछ गाँवों पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ मैं हमारे गांव में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है आजादी से पहले क्या था बाद में क्या है। मेरे नाना वगैरह तो फौज वोज में उन्होंने कुछ करा होगा, देखा होगा, लेकिन मेरी मम्मी वगैरह ऐसे है कि कभी कभार हवाई जहाज वगैरह दिखते रहते थे, बस। जीरो, हमारे गांव में भी कभी किसी अंग्रेज का कुछ जिक्र कुछ नहीं है। मेरे दादाजी का जीरो इंटरेक्शन है, कभी लाइफ में अंग्रेज नहीं देखा। जो हमारे गांव के पास शहर था मुझे पढ़ने का टाइम, उधर भी शहर इतना ज्यादा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल लोग नौकरियां करते थे। ये अबे तो इतने बड़े देश में हर जगह तक पहुंचने के लिए बहुत रिसोर्सेज लगते हैं। दूसरे देश हर जगह सेटअप करना, अपने लोग भेजना। तो तुम्हें पता तो था तुम पे कब्जा हो रखा है, या तो उनको पता भी, पता तो नहीं पता होगा, पता तो होगा, ये पूरी न्यूज तो आती ही होगी, पता नहीं। पता नहीं यार। वो लोग मतलब खेती है बट काम तो मजदूरी है ना। लेकिन खेती करते तो हमेशा उनसे से वो नहीं जाता था, काम भी रहे। उनसे राशन वाशन ले लेते थे कि इतना वो दो, कुछ भी फर्क नहीं। यार इतनी ज्यादा खेती नहीं हो पाती थी ना कि वहां से किसी को फायदा हो। ये जो ये मोटी फसल वाली जो खेती होती है जैसे गन्ना या बाजरा है, इनसे किसी को बहुत ज्यादा कुछ फायदा थोड़े ना है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। वो तो जब प्रीमियम प्रोडक्ट होते तो उन पे ध्यान देते थे, जिसको वो बाहर ले जाके बेच सके, जिसकी बाहर डिमांड हो, ये उसका कुछ बना बुनो के। इवन अपने यहाँ के लोगों को थोड़ा मैनेज कर। अभी भी हमारे गांव में कि किसी का लड़का अगर बदमाश है, वो आया हुआ है, पुलिस पकड़ने आ जाए तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। जबकि खुद की पुलिस है, जो जाट के लड़की है पुलिस में भी, जो थोड़े से वैसे ही होता है। तो अंग्रेज तो क्या भाई, तो गांव के लोग फिजिकली तो हमेशा किसी से ही भिड़ने के लिए तैयार रहते ही है। वो अंग्रेजों को भी पता था कि ये वाला एरिया है जिधर थोड़ा सा नहीं आने दे। पर सोच के नहीं, अब भाई कभी कोविड हुआ था तो गांव के बाहर खाट लगा दी थी, जो चीज दिखती नहीं उसको नहीं आने दिया। तब गोबर अंग्रेज कैसे आ जाएंगे। हमारे गांव का पूरा वो कट कर दिया था अभी कोविड में। गांव के बाहर से भी चावल जुगड़ जाते तो इधर चारपाई वगैरह लगा के रोड ब्लॉक कर दिया, उधर ब्लॉक कर दिया कि कोई इधर से जाएगा ही नहीं। ये हमारे इधर तो कभी किसी राजा वाजा का भी कुछ सीन नहीं रहा कि यहाँ का ये राजा था, ये उसकी प्रजा थी, ये उसकी जमीन थी, वो वाला कुछ सीन नहीं था। तुम्हारे उधर किले विले से नहीं बने हुए कहीं खेतों में एक दो कुछ भी नहीं बना हो। ये जो गाँव संगम वाला गाँव है ना, उधर बने हुए एक दो। हमारे उधर कुछ भी नहीं है, वो भी बने हुए टनल से भी कुछ भी नहीं है। एकदम बेसिक गांव बेसिक कि मेन रोड से उतर के तेरे को पतली वाली सड़क से 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, खेतों के रास्ते में एकदम डरावने वाला, तब तो जाके गांव में पहुंचेगा। तो वो वाला गांव है, तो वहां तो बहुत मुश्किल है।
तो हमारे अंग्रेजों ने हमारे साथ, हमने अंग्रेजों के साथ सेक्स ये से नहीं हुआ क्या? गोरे बच्चे कैसे नहीं? जैसे ऐसे वो हर चीज का कल्चर ऐसे बनता है कि उल्टी सीधी उठक पटक से ऐसे ही होता है कि पता नहीं अपने इधर है एक दो माइनर रेप थोड़ी सी अड़चन आने की वजह से, पर एक अपने आए ही नहीं गोरे बच्चे। वही होंगे वो जो कोड और जो सफेद नहीं होते हैं। कौन सी बीमारी होती है वो? चितकबरा पता नहीं कुछ तो। वो जो पूरे सफेद होते हैं वही है। बट मतलब लोगों की आईसाइट थोड़ी वीक होती है। उनकी यार वैसे गोरे ठीक लगते हैं, पर ये सब गोरी ये सब तो ये अजीब होता है यार। नहीं तो भाई मोस्ट हैंडसम लड़का होता है एकदम चमारे का, कोई गाँव में मजदूरी कर रहा होता है गोरा। गाँव में कहावत है ये। नहीं सुनते तो तुमने बोल दिया एक तो वो बाइक कट लगा। कोई बात नहीं, ये इस कहावत में किसी का कोई वो थोड़ा ही नहीं, तो कहावत है। नहीं वर्ड यूज नहीं करना। काला बामण, पता है बुरा चमार नहीं बोलना था। और माड़ा वाला जाट। माला वाला जाट तो बहुत खतरनाक है। ये तीनों ही बहुत ही एकदम वियर्ड चीज है। पहला क्या बताया? काला ब्राह्मण। फायदा बाबू पंडित तो गोरे ही होते हैं ज्यादातर। बुरा चमार, चमार कभी नहीं है गोरे। ये मत कर। काला वाला जाट जो जाट पूजा करता है, ये थोड़े से अगर कोई लोग इस तरह का ऐसा है तो उस पर कभी भरोसा मत करो। चल ठीक है। एक कोई रागनी है बहुत पुरानी, उसमें पूरी रागनी सिर्फ कहावतों से है वो, कि घर के पीछे नाला, घर में साड़ा, हाथ में जाड़ा, ये चीज गलत होती है। सारे बैंगल भाई, हाँ, और एकदम बढ़िया की कंपाइलेशन। तो मीनिंग देखे तो एक तरह से गलत ही है। चल अब तो भाई पिछवाड़ा भी दुखने लग गया बैठे बैठे। ये कुर्सी उतनी कंफर्टेबल नहीं है। ये वाली चीज तो इसकी पूरी कंफर्टेबल नहीं है कंफर्टेबल, इनको फ्लाइट में तो नहीं लगा सकते। ठीक है, कोई भी एयर इंडिया टाइप बंजारा मार्केट से कुर्सी खरीदने की सोच रही है तो हाँ, हाथ रखने के लिए बढ़िया है। हाथ तो बाबूजी की तरह रखे जाते हैं पर बैठा नहीं जाता। ये देख के तो ऐसे लगता है कि खरीद लो तो बेशक फटी हुई है, 1800 की मीटर भी नहीं। चल भाई बस भाई हो गया था, कितना हो गया? 40 हो गया, 15-20 पहले हो गया था। आया कुछ इसमें भी आया पहले में, शुरू में बहुत बढ़िया है, छोटे जोक्स है उसमें, रील के लिए बहुत ही बढ़िया है। टीचर की टीचिंग से इक्वल हम लिखते और दिल्ली की गर्मी में डीजल से बिकते और कीचड़ों में भी एडिडास से घिसते और पीतल के बोतल में पीतल के सिक्के और मीनल की बाहों में गिर जाते सिगरेट सब रोने के रिश्ते और रोले के पीछे से करता सलाम जब देखूं मैं चीजें ना रखता लगाम जुबा फिर भी ठीक है।